नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम कक्षा 8 के प्रश्नावली 9.2 क्षेत्रमिति का जो हमारे पास सूत्र है, जो फॉर्मूले हैं और उसके साथ साथ प्रश्न नंबर 1 हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और प्ले लिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2। क्या दिया गया है? 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। बारिश लग रही है तो ढकेंगे ना। ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता होगी? क्या कह रहा है? हमारे पास 100 सूटकेस हैं, तो 100 सूटकेसों के ऊपर से बारिश आ रही है तो उसको हमको ना एक कपड़े से ढकना है। ठीक है, क्या करना है? कपड़े से ढकना है। उस कपड़े की चौड़ाई दे रखी है 96 सेंटीमीटर, 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाला जो कपड़ा दे रखा है, तो हमको उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। सीधी सीधी बात है, जब चौड़ाई दे रखी है तो कितना लंबा कपड़ा चाहिए कि हमारे पास क्या हो जाए, हम 100 सूटकेसों को उसके ऊपर से ओढ़ सकें, तब जाके वो बारिश से न भीगे। इसमें बारिश तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन मैं कह रहा हूं आप लोगों के लिए कि ऐसा हो सकता है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक सूटकेस का टोटल क्षेत्रफल निकाल देंगे। भाई, एक सूटकेस का कुल क्षेत्रफल निकाल देंगे, उसको गुणा कर देंगे 100 से, तो 100 सूटकेसों का निकल जाएगा क्षेत्रफल। तो 100 सूटकेस जो है कि मान लो इतने एरिया में होंगे, तो हमारे पास जो कपड़ा है, जो तिरपाल है, उसकी चौड़ाई तो दे रखी 96 सेंटीमीटर, तो हम उसकी क्या कर देंगे? लंबाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, हम उत्तर लिखते हैं। तो उत्तर लिखने के लिए आप लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से नकल करेंगे। नकल क्या करेंगे? एक सूटकेस की लंबाई। ठीक है, हम लिखेंगे यहाँ पे सीधे सीधे सूटकेस की जो लंबाई दे रखा है उसको मानते हैं हम एल, और एल कितना दे रखा है दोस्तों? 80 सेंटीमीटर। ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लिख देंगे सूटकेस की लंबाई, तो आ गई सूटकेस की चौड़ाई, तो यहाँ पर लिख देंगे हम सूटकेस की चौड़ाई। भाई चौड़ाई, चौड़ाई को हम बोलते हैं बी, और बी दे रखा हमारे पास कितना? 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर। और सूटकेस की जो ऊंचाई दे रखी है, तो हम यहाँ पे सीधे सीधे ऊंचाई लिख दे, तो हमें ऊंचाई, और ऊंचाई को हम बोलते हैं एच। ऊंचाई को क्या बोलते हैं दोस्तों? एच बोल देते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको एच लिख देता हूं, और एच बराबर दे रखा है हमारे पास 24 सेंटीमीटर। ठीक है मेरे दोस्तों, अब हमको क्या निकालना है? इसका एक सूटकेस का कुल क्षेत्रफल निकाल देंगे हम। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक सूटकेस का, पहले एक का निकालेंगे ना, एक सूटकेस का कुल क्षेत्रफल, एक सूटकेस का कुल क्षेत्रफल। तो सूटकेस कैसा होता है? सूटकेस एक घनाभ की तरह होता नहीं होता है, उसकी भी क्या होता है? 6 पृष्ठ होते हैं। तो यानी कि कुल क्षेत्रफल निकाल देंगे, यानी कि घनाभ का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो उसका फॉर्मूला हम करा चुके हैं पिछली वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हैं, और आपको ये याद भी करना है। तो क्या होता है? 2 गुणा या लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, और ऊंचाई लंबाई होता है 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल होता है मेरे दोस्तों। अब यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे अगर, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लेते हैं हम क्या करेंगे। 2 तो ये फॉर्मूले का है। लंबाई कितनी है मेरे दोस्तों? तो एल है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, गुणा गया इस चौड़ाई कितनी है हमारे पास? 48 सेंटीमीटर, प्लस यहाँ पे जो चौड़ाई है वो 48 सेंटीमीटर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 24 सेंटीमीटर है, ये दे रखा है यहाँ पे। इसके बीच में कोई साइन नहीं है, तो गुणे का साइन होता है, मल्टीप्लाई का साइन होता है। ऊंचाई कितना है? 24 सेंटीमीटर, और लंबाई कितनी है इसकी? 80 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है? ऊंचाई की जगह ऊंचाई रखना है, लंबाई की जगह लंबाई रखेंगे, चौड़ाई की जगह चौड़ाई रखेंगे, और क्या करेंगे? चौड़ाई की तरफ चौड़ाई, लंबाई की तरफ लंबाई, ऊंचाई की तरफ सही रखना है। इसको गड़बड़ मत कर देना। लंबाई चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई रखना है यहाँ पे। अगर यहाँ ऊंचाई रख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। अब हम इसको आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम अंदर वाले की मल्टीपल कर देंगे। तो कैसे मल्टीपल करेंगे? पहले सबसे पहले हम 0 रख देंगे, और 8 की गुणा इन दोनों से कर लेंगे। अगर आपको ऐसा नहीं आता है तो आप जैसे इसको प्रॉपर तरीके से 48 गुणा गया 80 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। मुझे मल्टीप्लाई करना आता है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। 8 8 64 होता है, 64 को 4 होता है, हासिल 6 लेके आते हैं, और 8 को 32, 32 से 6 होता है मेरे दोस्तों 38, प्लस यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 48, और यहाँ पे 48 और 24 का, तो 4 8 32, 4 चौको 16, 3 19, 2 8 16, 2 चौको 8 1 9, यह 2 आ गया, 9 6 15 आ गया, 9 गरे क्या आ गया 10, 10 1 11, एक हासिल थी, तो 1152 आ गया मेरे दोस्तों। यहाँ पे कितना आ गया?
1152, वेरी गुड। अब 80 को 24 से मल्टीपल कर देंगे तो इस जीरो पहला आ जाएगा, 8 चौके 32 आ जाएगा, 8 गुना 16 3 19, तो 1920 ये आ गया, 1152 ये आ गया और 3840 ये आ गया। इसको करेंगे हम ऐड, क्या करें? ठीक है मेरे दोस्तों, अब हम इस अंदर वाले को ऐड कर देंगे, क्या कर देंगे, अंदर वाले को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है ये 3840, 3840 प्लस 1152, ठीक है जी। फिर है 1920 यानी कि 1920, तो 2 को 2 आ जाएगा, 5 4 9 9 2 11, 8 9 9 18 1 19 और 3 4 1 3 3 2 5 5 1 6, 6912 कितना आ रहा है मेरे दोस्तों, ये आ गया हमारे पास 2 गुणा गया 6912 मेरे दोस्तों। अब इस 2 की इसमें गुणा कर देंगे, यहाँ पे कोई साइन नहीं है तो क्या है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 2 एकम हो जाएगा, 2 2 नमे हो जाएगा हमारे पास 18 और 2 छक्के 12 और 12 1 13 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि हमारे पास जो एक सूटकेस है ना, एक सूटकेस का क्षेत्रफल आ गया इतना 13,824 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमको कितने सूटकेस का निकालना है भैया, भैया हमको निकालना है मेरे दोस्तों 100 सूटकेसों का, कितना, 100 सूटकेसों का निकालना है। तो जब एक का आ गया तो 100 का तो आसानी से आ जाएगा। 100 के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं 100 यानी कि 100 सूटकेसों का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ना मेरे दोस्तों, वो कितना हो जाएगा, 1382 गुणा गया 100, तो बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसके आगे 2 जीरो लग जाएंगे, 138240 वर्ग सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल। अब जब 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल ये कितना हो गया, 13,82,400 हो गया, तो यानी कि तिरपाल की चौड़ाई तो दे रखी 96 सेंटीमीटर, तो लंबाई निकालना है, तो 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल। समझ में आ गया। हमारे पास यहाँ पे दिया है, हम यहाँ पे लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे तिरपाल की जो चौड़ाई है ना, चौड़ाई तो दे रखी है हमारे पास, क्या दे रखा है, तिरपाल की चौड़ाई यानी कि इसको बी बोलेंगे, तो ये तो दे रखा हमारे पास कितना, 96 सेंटीमीटर दे रखा है, दे रखा ना यहाँ पे। तो अब हम इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, किसकी, तिरपाल की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भैया, 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा तिरपाल का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा दोस्तों, तिरपाल का क्षेत्रफल। अरे नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा भैया। तो अब क्या करेंगे, 100 सूटकेसों का क्षेत्रफल कितना है भैया, इतना है 13,82,400 बराबर तिरपाल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो तिरपाल क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। तिरपाल तो एक आयत जैसा होता है ना, तिरपाल का कपड़ा देख रखा होगा ना आपने, लंबाई और चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, ये तिरपाल का हो जाएगा हमारे पास L इंटू बी। तो बी तो हमारे पास है ना यहाँ पे, तिरपाल जो की चौड़ाई कितना है, 96 है। तो अब हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको, हम यहाँ पे कर देते हैं इसको, ये तिरपाल की जो लंबाई आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं तिरपाल की जो लंबाई आ जाएगी, जो L आ जाएगा, तो ये L बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना, 1382400 और ये यहाँ गुणा में 96, तो ये यहाँ भागे में चले जाएगा, बट्टे में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 96। अब आपको इसको काटना है, इसको डिवाइड करना है। मैं इसको सीधे 12 से डिवाइड कर रहा हूँ क्योंकि 12 से काट रहे हैं। आप इसको 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं, 8 से भी काट सकते हैं, जिससे भी इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 12 8 96, 12 एकम 12 कितना बचा, एक बचा 18 हुआ, 12 एकम 12 6 बचा कितना हुआ 62 और 12 पंजे 60 और 60 हुआ तो 2 बचा 24, 12 दुना 24 और यहाँ पे आ गया हमारा 00। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मैं इसको भी इससे क्या डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ पे तो 8 एकम 8 आ जाएगा, कितना बचा 3 बचा, 35 हुआ, 8 चौको 32 हुआ, 32 में कितना बचा 3 बचा, फिर 32 हुआ, तो 8 चौको 32 00 सेंटीमीटर। तो यानी कि हमारे जो तिरपाल की चौड़ाई आ गई, सॉरी तिरपाल की जो लंबाई आएगी ना, वो 14,400 सेंटीमीटर में आ गया, 14,400 सेंटीमीटर। अब जो है कि आपके जो आंसर शीट है वो मीटर में दे रखा है, तो इसका मतलब
इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि 14,400 बटे क्या कर देंगे हम इसको इसको कर देंगे दोस्तों हम 100। क्यों करेंगे? क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है दोस्तों 100 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो इतना सेंटीमीटर बराबर क्या कर देंगे हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे, तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, तो बराबर आ जाएगा 144 मीटर। यानी कि हमको 144 सेंटीमीटर लंबा त्रिपाल चाहिए 100 सूटकेसों को कवर करने के लिए, उनसे ऊपर से ढकने के लिए। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और करते हैं इसके आगे। तो साथियों और प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, एक ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 600 वर्ग सेंटीमीटर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे ये आपने करना था तो चलो हम कर लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन है फटाफट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको इस घन की भुजा ज्ञात करनी है जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब कुल क्षेत्रफल, सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल। तो घन का यहाँ पे सीधे सीधे उत्तर लिख देंगे हम, यहाँ पे सीधे सीधे हम उत्तर लिखेंगे, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं इसको, कि क्या लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भैया 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, 6 इंटू भुजा का स्क्वायर, या 6 इंटू एल स्क्वायर, एल का मतलब भुजा ही हो जाएगी। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल तो दे रखा है, कितना दे रखा है 600, तो क्षेत्रफल की जगह क्या रख देंगे भैया हम 600 रख देंगे मेरे दोस्तों, बराबर 6 इंटू भुजा स्क्वायर। तो वही तो कह रहे हैं कि ऐसे घन की भुजा ज्ञात कीजिए, तो भुजा ज्ञात कर लेंगे भैया, क्या दिक्कत आ रही है हमको, भुजा का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो अब क्या हो जाएगा भाई, कुछ भी नहीं होगा, ये जो 6 है इस भुजा के गुणा के साथ, तो इस 6 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा, तो भुजा का स्क्वायर है बराबर हो जाएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना है, भुजा का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 600, और जो ये 6 यहाँ गुणा में ये यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टे हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। और अगर हम इसको हल करते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 100, कितना आ जाएगा बोलो, 6 एकम 6, 6 एकम 6 डबल 0, तो ये 100 आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो अब यहाँ पर मैं इस 100 को कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ये जो है बहुत आसान क्वेश्चन है, भुजा का स्क्वायर है बराबर 10 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर कहां से आ गया, मैं इस 100 को ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, 100 को 10 गुणा गया 10, 10 10 की क्या होता है 100, 10 के पहाड़े तो आते ही होंगे मेरे दोस्तों, नहीं आते हैं क्या, आते हैं, बहुत बढ़िया। अब क्या होता है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाता है, हम इसको हटा देते हैं, तो ये भुजा बराबर आ जाएगा, भुजा बराबर आ जाएगा 10, और हमारा किस में दे रखा है सेंटीमीटर में दे रखा, तो ये भुजा भी किस में होगी सेंटीमीटर में होती है, तो पूरा पूरा ही लिख दो, अतः घन की भुजा, अतः घन की जो भुजा होगी ना मेरे दोस्तों कितने होगी 10 सेंटीमीटर है या होगी, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें एक क्वेश्चन और करते हैं आगे। तो साथियों और प्यारे बच्चों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 दिया गया है, रुखसार ने 1 मीटर गुणा गया 2 मीटर गुणा गया 1.5 मीटर माप वाली पेटी को बाहर से पेंट किया, पेटी के बाहर से पेंट किया, ठीक है, यदि उसने पेटी के तल के अतिरिक्त उससे सभी जगहों से पेंट किया हो तो ज्ञात कीजिए कि उसने कितने पृष्ठीय क्षेत्रफल को पेंट किया। मतलब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है कि रुखसार ने इसमें कितना क्षेत्र में पेंट किया, मतलब कहने का मतलब है कि देखो पेंट किया उसने, यहाँ भी पेंट किया होगा, यहाँ भी, फिर इसके पीछे भी, इसके ऊपर भी, लेकिन उसने इसके नीचे बॉटम में उसने पेंट नहीं किया। मैं समझा देता हूं आपको, देखो ये ऐसा ही है, ये एक क्यूबॉइड जैसा है यानी कि घनाभ जैसा है, तो रुखसार ने यहाँ पेंट किया होगा, फिर यहाँ भी किया होगा, फिर दोस्तों यहाँ भी किया होगा, यहाँ भी किया होगा और यहाँ भी किया होगा, कितनी जगहों पे 5 पृष्ठों पे किया उसने पेंट, 1 2 3 और 4, और एक यहाँ भी पेंट किया, लेकिन यहाँ पे उसने पेंट नहीं किया क्योंकि ये खाली है, तो यहाँ पेंट नहीं किया। तो हम क्या निकालेंगे, इसका जो ये बॉक्स है इसका टोटल क्षेत्रफल निकाल देंगे, और उसके बाद यहां से इसको क्या कर देंगे हटा देंगे, इस क्षेत्रफल को क्या कर देंगे हटा देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे क्या, पेटी का जो पेटी की लंबाई है, इसका उत्तर कैसे हो जाएगा मेरे दोस्तों, इसका उत्तर आ जाएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों
कि हम सीधे सीधे लिख देंगे पेटी की जो लंबाई है L है, किसी को भी मान लो, इसको मान लो चाहे इसको मान लो, तो इसको मान लेते हैं, ठीक है। 1 मीटर मान लो, क्या दिक्कत है, इसको लंबाई मान लो, ठीक है, इसको चौड़ाई मान लो, इसको ऊंचाई मान लो, 1 मीटर। और इसकी जो लंबाई है, लंबाई का मतलब लंबाई तो हो गया, इसकी जो ये चौड़ाई है, चौड़ाई 2 मीटर मान लो, और इसकी ऊंचाई मान लो कितना, 1.5 मीटर, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखे हैं, तो इसमें हम लंबाई 1 मीटर मान लेते हैं, चौड़ाई 2 मीटर मान लेते हैं, और ऊंचाई 1.5 मीटर मान लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हम लिखेंगे पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, सीधे सीधे लिख देंगे पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई मेरे दोस्तों, पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एच एल। ये तो आपको याद है ना फॉर्मूला, तो याद रखना है, पेटी का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब घनाभ का कुल क्षेत्रफल, घनाभ जैसा ही तो ये नहीं है, बिल्कुल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 और ये एल लंबाई कितनी है, यहाँ पर 1 गुणा गया, यहाँ पे चौड़ाई कितनी ली है हमने 2, प्लस चौड़ाई है हमारे पास 2 और ऊंचाई है हमारे पास 1.5, प्लस ऊंचाई है 1.5 गुणा गया लंबाई है हमारे पास 1। समझ में आई बात, ठीक है, बिल्कुल आ गई। अब इनको गुणा कर देंगे तो ये 2 तो फॉर्मूला का ऐसे ही रहेगा, 2 एकम क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 2 प्लस 2 की गुणा 1.5 से करेंगे तो ये 3 आ जाएगा मेरे दोस्तों, कैसा आएगा 1.5 और 2 से करेंगे, 2 पंजे क्या हो जाएगा 10, 2 एकम 2 मेरे 3, यहाँ पे एक हासिल है ना। अब यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 3.0 हो जाएगा, तो इस जीरो को लगाओ चाहे ना लगाओ, तो इससे आ जाएगा हमारा आंसर, क्या आ जाएगा, ये बन जाएगा हमारा 3 इन दोनों से। अब इन दोनों को गुणा करेंगे तो एक को किसी से भी अंक से हम गुणा करते हैं तो उतना ही आएगा, एक ही गुणा 1.5 करेंगे तो 1.5 ही आ जाएगा। अब इसको जोड़ देते हैं, तो जोड़ करके क्या हो जाएगा, 3 3 2 5 5 1 6 6.5 हो जाएगा मेरे दोस्तों, 6.5 जोड़ लेना ना इसको, बिल्कुल जोड़ लेंगे। अब 6.5 को 2 से गुणा करें, 2 पंजे 10, 10 को 0, 2 छक्के 12 और 12 1 13 हो जाएगा मेरे दोस्तों 130। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे एक अंक बाद क्या है, दशमलव है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 13.0, लेकिन क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। अब ये आंसर नहीं है हमारा मेरे दोस्तों, ये आंसर नहीं है, ये क्षेत्रफल आया हमारा पूरा, इसका भी आ गया, ये इस वाले का भी आ गया, ये इसका 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 तो आया आया, ये 6 पृष्ठों का आ गया, लेकिन वो एक इस पृष्ठ पर तो जो है कि पेंट कर ही नहीं रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पे पेंट का क्षेत्रफल, हम क्या लिखेंगे, पेंट का क्षेत्रफल, तो यहां पर लिख देंगे हम पेंट का कुल क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, ये कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस उसकी किस जगह से, कहां से निकला उसने, माइनस तल का क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस पेटी के तल का क्षेत्रफल। अरे ये समझ में आया नहीं आया, क्योंकि इसको हटाना पड़ेगा ना, इसमें रुखसार ने पेंट नहीं किया, जो ये हमने निकाला ये तो पूरा निकाल दिया हमने। अब यहाँ तो उसने पेंट किया ही नहीं, बॉटम पार्ट में उसके तल के अतिरिक्त करा उसने पेंट, इधर 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 करा, यहाँ तो करा ही नहीं, तो इसको हम क्या कर देंगे, टोटल में से हटा देंगे, तो आ जाएगा हमारा यहाँ पे पेटी के तल का क्षेत्रफल, तो ये बराबर हो जाएगा हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया मेरे दोस्तों 13 मीटर वर्ग, और इसमें से अब पेटी के तल का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये देखो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल बराबर ही होगा ना, इसका और इसका, तो ये तल हो जाएगा, तो इसकी जो हमारे पास लंबाई है 1 मीटर है और चौड़ाई कितना है 2 मीटर है, तो ऐसे में मान लो इसको लंबाई मान लो, इसको चौड़ाई मान लो, तो लंबाई गुणा गया चौड़ाई, तो लंबाई कितना है यहाँ पे 1 मीटर मान लो, यहाँ पे क्या मान लो 1 मीटर, और इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, तो यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास 13 माइनस क्या हो जाएगा 2, तो ये बराबर आ जाएगा 11 वर्ग मीटर। अतः रुखसार ने 11 वर्ग मीटर आ गया, अतः रुखसार ने क्या करा, रुखसार ने 11 मीटर वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल को 11 वर्ग मीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल को
क्षेत्रफल को पेंट किया। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इस वीडियो में करते हैं हम इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चनों को। तब तक के लिए बाय बाय।